मित्रों, भारतीय संस्कृति में कार्तिक पूर्णिमा का धार्मिक एवं आध्यात्मिक महात्म्य है। कार्तिक मास को देवताओं की दिवाली के रूप में मनाया जाता है। साथ ही कार्तिक पूर्णिमा तो देव दिवाली के रूप में भी विख्यात है। इस दिन कई धार्मिक आयोजन, पवित्र नदी में स्नान, पूजन और कर्म कांड का विधान है। वर्ष के 12 मासों में कार्तिक मास आध्यात्मिक एवं शारीरिक ऊर्जा संचय के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गंगा स्नान से इस महीने में बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा हमें देवों की उस दीपावली में शामिल होने का अवसर देती है, जिसके प्रकाश से प्राणी के भीतर छिपी तामसिक वृत्तियों का नाश होता है। इस माह की त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा को पुराणों ने अति पुष्करिणी कहा है। स्कंद पुराण के अनुसार जो प्राणी कार्तिक मास में प्रतिदिन स्नान करता है, वह यदि केवल इन 3 तिथियों में सूर्योदय से पूर्व स्नान करे तो भी पूर्ण फल का भागी हो जाता है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा, त्रिपुरी पूर्णिमा या गंगा स्नान के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने का बहुत महत्व बताया गया है। माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से पूरी वर्ष गंगा स्नान करने का फल मिलता है। इस दिन गंगा सहित पवित्र नदियों एवं तीर्थों में स्नान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ ही पापों का नाश होता है। मित्रों, अब मैं आपको बताऊंगी कि कार्तिक मास में दीपदान का क्या महत्व है। जी हाँ, ऐसा कहा गया है, जो व्यक्ति कार्तिक मास में श्री केशव के निकट अखंड दीपदान करता है, वह दिव्य कांति से युक्त हो जाता है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागरण के कारण प्रसन्न होकर समस्त देवी देवताओं ने पूर्णिमा को लक्ष्मी नारायण की महाआरती करके प्रज्वलित किया। यह दिन देवताओं की दिवाली है, अतः इस दिन दीपदान व व्रत पूजा आदि करके हम भी देवों की दीपावली में शामिल होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक चूहे ने कार्तिक एकादशी में दूसरों के रखे दीप को प्रज्वलित करके दुर्लभ मनुष्य जन्म का लाभ लिया था। समुद्र सहित पृथ्वी दान और बछड़ों सहित दुग्धवती करोड़ों गायों के दान का फल विष्णु मंदिर के ऊपर शिखर दीपदान करने के 16वें अंश के 1 अंश के बराबर भी नहीं है। शिखर या हरि मंदिर में दीपदान करने से शतकुल का उद्धार होता है। जो व्यक्ति भक्ति सहित कार्तिक मास में केवल मात्र ज्योति दीप्ति विष्णु मंदिर के दर्शन करते हैं, उनके कुल में कोई नारकी नहीं होता। देवगण भी विष्णु के गृह में दीपदान करने वाले मनुष्य के संग की कामना करते हैं। कार्तिक मास में विष्णु के मंदिर को दीपों से आलोकित करने पर उसे धन, यश, कीर्ति का लाभ होता है और 7 कुल पवित्र हो जाते हैं। मिट्टी के दीपक में घी, तिल का तेल डालकर कार्तिक पूर्णिमा तक दीप प्रज्वलित करें, इससे अवश्य लाभ होगा। मैं आपको बताऊंगी कि कार्तिक मास में आपको दीपदान कैसे करना है। कार्तिक मास में दीपदान करने के भी कई सारे नियम हैं, जिसे मैं सरल और संक्षिप्त विधि में आपको बताती हूँ। दीपदान किसी नदी में, किसी मंदिर, पीपल के वृक्ष, चौराहा, किसी दुर्गम स्थान आदि में करना चाहिए। भगवान विष्णु को ध्यान में रखकर किसी स्थान पर दीप जलाना ही दीपदान कहलाता है। दीपदान का आशय अंधकार मिटाकर उजाले के आगमन से है। मंदिरों में दीपदान अधिक किए जाते हैं। तो मित्रों, आप भी कार्तिक मास में दीपदान करें सही विधि के साथ, और आप भी भगवान विष्णु की कृपा के प्राप्त बन सकते हैं। साथ ही माँ लक्ष्मी और गणेश जी के भी कृपा पात्र बन सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जय माता दी, हरिओम अवश्य लिखिएगा। साथ ही चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलूंगी मैं आपके साथ ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए हरिओम।